Hello students, today we are going to start a new poem. The name of the poem is Vocation, written by Rabindranath Tagore. Students, do you know what is the meaning of vocation? The meaning of vocation is profession. Means जो हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो हमारा प्रोफेशन होता है, means vocation. The poem gives us an insight into the working of a child's mind. Children, as a rule, hate parental checks on their movements and activities. They are curious to see this colorful world at the earliest, to have ever new experiences, and they are hunger for freedom. The sight of birds flying in the sky and animals in the forest or fish in water hold their attention. Likewise, they like to go about the hawkers selling bangles, act like the gardener who soils his clothes, and also the watchman who never goes to sleep. Okay, now let's start our poem. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, means here a school boy is saying, एक स्कूल जाने वाला बच्चा बोलता है कि जब गोंग साउंड होती है, जब मीन्स 10 o'clock होते हैं मॉर्निंग में, तो मैं स्कूल के लिए जाता हूँ. कैसे? अपनी लेन से, अपनी गली से मैं स्कूल के लिए जाता हूँ. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. और हर दिन मैं जो हूँ एक हॉकर से मिलता हूँ. हॉकर्स होते हैं बेटा जो मीन्स अपने जो सामान उनका होता है वो घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, उनको हम हॉकर बोलते हैं. तो एक हॉकर मुझे मिलता है और जो बोलता है क्या कि क्रिस्टल बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, मीन्स वो अपनी चूड़ियाँ बेचता है. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. मीन्स बच्चा बोलता है कि उसके लिए जल्दी कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा जल्दी वाला काम नहीं है उसका, ना तो उसके लिए ऐसी कोई रोड है कि उसी रोड पर जाना है, ना कोई ऐसा स्पेशल प्लेस है कि उसे उस प्लेस में जाना है, ना ही कोई ऐसा टाइम मतलब कि उस टाइम पर उसे वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, और उसका ये भी नहीं है कि उसे इसी टाइम पर बिल्कुल घर जाना है. आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. अब बच्चा विश करता है कि काश मैं एक हॉकर होता जो मैं अपना दिन पूरा दिन स्पेंड करता रोड पर, और मैं बोलता, मैं भी चिल्लाता, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ यानी बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. When at 4 in the afternoon I come back from the school. और जब आफ्टरनून यानी 4 o'clock होते हैं तो मैं स्कूल से वापस आता हूँ. I can see through the gate of that house the gardeners digging the ground. तो मैं देखता हूँ जब मैं आके कि क्या होता है, गेट के पास में गार्डनर होता है जो ग्राउंड को डिगिंग कर रहा होता है. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. Means गार्डनर के बारे में बताया जा रहा है कि गार्डनर क्या करता है, अपनी स्पेड के साथ में जो उसे अच्छा लगता है वो करता है. मीन्स और उसके जो कपड़े होते हैं, जो उसके क्लोथ्स होते हैं, वो भी पूरे डस्ट में हो जाते हैं, और उसे जो ये काम, कोई भी उसे ये काम नहीं देता है, वो अपनी मर्जी से ये काम करता है. चाहे बहुत तेज़ सन हो या फिर बारिश का मौसम हो, अगर तेज़ सन है, चाहे कितनी गर्मी हो, वो अपना काम करता रहेगा, और चाहे बारिश हो रही हो वो अब तब भी रुकता नहीं है, वो अपने काम में निरंतर लगा रहता है. आई विश आई वर ए गार्डनर digging away at the garden with nobody to stop me from digging. अब जो चाइल्ड है वो बोलता है कि काश मैं एक गार्डनर होता जो मैं अपने गार्डन में मैं डिगिंग करता, तो कोई भी मुझे डिगिंग करने से नहीं रोकता, तो कितना अच्छा रहेगा. Just as it gets dark in the evening and my mother sent me to bed. अब बच्चा बोलता है कि जब शाम हो जाती है, मीन्स अंधेरा हो जाता है, तो मेरी मदर मुझे बेड पर भेजती है. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो एंड वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. अब मैं अपनी विंडो से देखता हूँ कि जो वॉचमैन है वो ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब वो अप डाउन कर रहा है, कभी इधर कभी उधर वो जा रहा है. द लेन इज़ डार्क एंड लॉनली.
and the street lamp stand like a giant with one red eye in his head. अब वो बच्चा बोलता है कि वो गली बिल्कुल कैसी है, जो लेन है बिल्कुल डार्क है, लोनली है, मीन्स बिल्कुल अलोन, मतलब वहाँ पर लोन क्यों, मतलब कोई भी आ जा नहीं रहा है, बिल्कुल शांति है वहाँ पे। और स्ट्रीट लैम्प जो है वो बहुत जाइंट स्ट्रीट लैम्प खड़ा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके हेड में एक रेड आई हो, मीन्स उसके ऊपर के वाले पार्ट में, अपर पार्ट में एक रेड आई हो। The watchman swings his lantern and walks with the shadow at his side and never once goes to bed in his life. वॉचमैन के बारे में बताता है कि जो वॉचमैन है वो अपनी लैंटर्न को लेके जा रहा है और उसकी जो शेडो है उसके साइड में उसकी शेडो भी है, मीन्स जब हम रात के टाइम में जाते हैं तो शेडो हमारी दिखाई देती है, तो उसकी शेडो भी है। और वो कभी भी अपनी लाइफ में बेड पर नहीं जाता, मीन्स वो रात में नहीं सोता, वो क्या है रात में इधर उधर घूमता है, उधर उधर देखता रहता है। आई विश आई वर एक वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न। अब बच्चा बोलता है कि काश मैं एक वॉचमैन बन जाता, मैं एक वॉचमैन हो जाऊं और मैं क्या करूँगा, पूरी रात में स्ट्रीट में चलता रहूँगा और मैं क्या करूँगा, अपनी लैंटर्न के साथ में अपनी शेडो को चेस करूँगा, यानी उसका पीछा करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, I hope this video will help you to understand this poem very well.